हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद 2 बार प्रीलिम्स निकाला हुआ है और मैंने पीसीएस का भी प्रीलिम्स निकाला हुआ है। तो मैं कुछ अपने जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम में कोई परेशानी महसूस ना हो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा जो रोल नंबर जो रिज़ल्ट आया था ये वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि हम क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटी की, तो पॉलिटी के हर साल लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा रोल निभाता है प्रीलिम्स क्लियर करने में पॉलिटी। तो प्रीलिम्स के लिए सब जानते हैं सबसे अच्छा स्रोत है जो है एम लक्ष्मीकांत। और ये जो वीडियो होने वाला है ना, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे जो सोर्सेस हैं वो हिंदी में अवेलेबल हैं और मैंने हिंदी में ही ये सब चीज़ों को अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, देखा हुआ है। तो अच्छे सोर्स हैं, एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है हमारी, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। उससे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एफआरस पे और डीपीएसपी पर, और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर और भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो काफ़ी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो हम ये सीरीज़ लाएंगे, वो आप देख सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको आप देख सकते हैं। जो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि राज्य का मतलब क्या है जो पूछा था, तो आपको वहाँ पे जो सीधे सीधे मिल जाएंगे, ये बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम इसका भी डिस्कशन आगे लेके आएंगे। इकनॉमी के लिए हम मृणाल सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। इकनॉमी हर साल 14-15 क्वेश्चंस जो है हमें देके जाती है। लास्ट ईयर 2021 में भी इससे आई थिंक 15 क्वेश्चंस आए हुए थे। और मृणाल सर के लेक्चर देख सकते हैं आप। जो विन सीरीज चलाते हैं सर, वो देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है उनके चैनल पर। और इसके अलावा आप फोकस कीजिए, जब भी उनके जो लेक्चर देखें तो बैंकिंग वाले लेक्चर देखिए आप, फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसीज़, ये लेक्चर देखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो इन पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा बेसिक चीज़ों का और आप समझ पाएंगे इकोनॉमी को। आगे चलते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट अपना जो है वो काफ़ी डायनामिक हो चुका है और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक कम करंट बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है ना क्लास 12th की, तो वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आप उसके लास्ट 4 चैप्टर जो है वो पढ़ लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेसिक आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप हिंदी में जो दृष्टि आती है ना, उसको पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप दृष्टि को देखिए। और इंग्लिश वाले तो ऑब्वियसली शंकर को पढ़ते ही हैं, लेकिन हिंदी में दृष्टि जो बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी मैगजीन है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अवश्य मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप मंथली कवर कीजिए, जो मैगजीन्स होती हैं उनमें से मंथली कवर ज़रूर कीजिए। करंट अफेयर्स की हम लास्ट में बात करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा इनके बारे में। ज्योग्राफी को मैंने कैसे किया था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, हिंदी में अवेलेबल हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, जो 11th की एनसीईआरटी है इसके 2 पार्ट हैं, आप उन पर स्पेशल फोकस करिएगा। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर के लिए आप क्या करिए, न्यूज में जो चीज़ें रहती हैं उन पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर से आपका हो जाएगा, ये एमएसपी है, क्रॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें, कोई नया एक्ट पास कर दिया तो आप उन सब चीज़ों को देखिए। आगे चलते हैं जनरल साइंस। इसके लिए आपको क्या करना है, जो 9 to 12th एनसीईआरटी है ना, उनकी हेल्प लीजिए। ये नहीं आपको पूरी पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है, आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं ना उनको देखना है। जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था 2021 में कि एलईडी लाइट्स के बारे में क्वेश्चन आया था, कुकर के बारे में क्वेश्चन आया था। तो आपको ऐसे टॉपिक देखने हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसे टॉपिक्स देखिए उसमें से, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स पर आप स्पेशल फोकस करिए। अब इसी में हम देखें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो काफ़ी अलग होते हैं। तो आप फिर भी फोकस रखिए इंडिया के मिशंस का, और जो वर्ल्ड के मेजर मिशन है ना उन पर फोकस रखिए। इसके लिए आप विजन की जो मैगजीन्स आती हैं मंथली, उस वाले पोर्शन में साइंस एंड टेक का भी पोर्शन होता है, तो आप उसको पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं और ईजिली फ्री में मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगी।
हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों सेक्शन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में इनसे कम आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन आए इन दोनों से। तो इसके लिए आप 6-7 की एनसीईआरटी तो पढ़िए ही, हिंदी में भी हैं। आप थीम्स पढ़ सकते हैं हिंदी में। और एक समस्या जो आती है, तमिलनाडु बोर्ड जो इंग्लिश में ही है, इससे कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और तमिलनाडु बोर्ड की जो न्यू वाली बुक है ना, वो काफ़ी अच्छी है। तो इसका आप क्या करिए कि कुछ मेरे नोट्स हैं जो हिंदी में हैं तमिलनाडु बोर्ड्स के, तो मैं उन नोट्स को शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप उन नोट्स को पढ़ लेना, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। मुझे भी काफ़ी हेल्प हुई थी तमिलनाडु बोर्ड पढ़ने से, ठीक है। तो मैं हिंदी में कर दूंगा शेयर, इंग्लिश में भले ही है, मैं शेयर ज़रूर कर दूंगा उनको। आप कमेंट करके बताना, मैं अपने चैनल पर दे दूंगा। मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, हिंदी में है, उसी को अच्छे से पढ़िए और 8th की एनसीईआरटी को पढ़िए। आपका हिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप कर पाएंगे। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के भी 20 से 25 क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं। करंट अफेयर्स यूपीएससी 2 साल तक का पूछ लेती है, यूपीएससी रैंडमली क्वेश्चन उठा लेती है लास्ट 1 साल से भी पुराने क्वेश्चन। तो आप इसको डेली कवर करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप डेली 1 घंटा तो पढ़ें ही, 1 घंटा 1.5 घंटा दे सकते हैं आप। तो आप पढ़ें, अगर एडिटोरियल कोई अच्छा है तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अब हिंदी में आप कैसे कवर करेंगे? तो हिंदी में जो वीर सर के लेक्चर आते हैं ना, वो हिंदी में आते हैं, वो हिंदी में समझाते हैं अच्छे से। आप उनको सुन लीजिए और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो 1-2 पॉइंट उनके नोट्स बना लीजिए। ज़्यादा पूरा नहीं आपको छापना है, बस 1-2 पॉइंट जो याद रहें। कुछ फैक्ट है, कुछ केस स्टडी आपको मिली तो वो आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा अगर आपको सुनने में परेशानी है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो इनसाइट है ना, वो अब हिंदी में भी देने लगी है करंट अफेयर्स, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। प्लस आपको मंथली मैगजीन विजन की तो पढ़नी ही है। अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएंगे और स्टैटिक भी तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा फोकस रखना है वो स्टैटिक पे रखना है। करंट अफेयर्स तो आप डेली करेंगे ही, स्टैटिक के आपके क्वेश्चंस अगर अच्छे होंगे तो आप जो है एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की थी। टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एट लीस्ट 35 से 40 टेस्ट तो करके जाइए ही जाइए, और वो भी बिल्कुल टाइम पर। 2 घंटे का टाइम होता है तो आप 9:30 से दीजिए टेस्ट 11:30 तक, ठीक है। ऐसे आपको टेस्ट देना है। इसके साथ साथ ये ज़रूर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर करें। इससे आप सीखेंगे, एलिमिनेशन स्किल सीख पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से स्टेटमेंट गलत होते हैं, क्या है। इसके अलावा आप ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, आप उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा मैं आगे और स्ट्रेटजी लेके आऊँगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि किस सब्जेक्ट से कैसे हमें पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट ही नहीं उठाना है कि एक किताब उठाई पूरी पढ़ दी, ऐसे नहीं पढ़ना है। मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा देखो, मैं आपको एक दिखाता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स प्री में आया था लास्ट ईयर 2021 में। ये क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन सिर्फ 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया हुआ है। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उससे क्वेश्चन आया हुआ। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये साफ। एनसीईआरटी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में। आप देखिए, जनगण मन वाइज ट्रांसलेटेड बाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन February 1919 एट मदनपल्ली। ये आ रहा है मदनपल्ली, यहाँ पे मदनपल्ली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था आपका कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साफ साफ सी ऑप्शन हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो जाता है। हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, करंट अफेयर्स पे कैसे पढ़ें करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर